अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन कैफ़े। क्या हाल है सबका? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। सर्दियों की आमद है और हर घर में जो है ना वो पिन्नियाँ पंजेरियाँ बन रही हैं। तो मैं काफ़ी दिनों से चीज़ें ला के रखी थी, सोचा था आपके दो चार जो है ना वो चीज़ें भी बनाऊँगी, आपके साथ भी शेयर करूँगी। लेकिन घर के दूसरे कामों से जो है ना वो फुर्सत बिल्कुल नहीं मिल रही थी। तो चलें आज आपके साथ जो है ना वो मैं कैसे अलसी की पिन्नियाँ बनाती हूँ और क्या क्या चीज़ें मैंने इसके अंदर डाली हैं वो सब शेयर करती हूँ और साथ साथ बातें भी करेंगे। तो जो है ना चने के लड्डू भी मैं बना रही हूँ। एक दिन में दोनों वीडियो शूट करूँगी, लेकिन जो है ना अलग अलग वीडियो शेयर करूँगी आपके साथ। और यहाँ पे जो है ना अलसी को सबसे पहले मैंने निकाला है, इसको थोड़ा साफ़ किया है, फिर इन चीज़ों को ड्राई रोस्ट करेंगे। और कई लोग जो है ना वो अलसी की पिन्नियों में आटा भी डालते हैं, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे आटा डालना इतना पसंद नहीं है। मैं कहती हूँ कि अगर दलिया मिल जाए ना बारीक पिसा हुआ तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो इन चीज़ों को ड्राई रोस्ट करेंगे। अभी इनको पीसना भी है, ये ज़रा थोड़ा मुश्किल काम था क्योंकि घर में जो है ना मेरे पास जो मशीन है उस मतलब इतना बड़े साइज़ में नहीं है जिसमें मैं ये चीज़ें ग्राइंड करती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना मैंने चारों मगज़ लिए हैं, मूंगफली है, खसखस है, कद्दू के बीज हैं और इसमें हम डालेंगे किशमिश, फूल मखाने। तो इन सारी चीज़ों को भी कुछ चीज़ों को ड्राई रोस्ट करते हैं। सबसे पहले जो है ना मैं अलसी को ड्राई रोस्ट करूँगी। तो इसका जो है ना ड्राई रोस्ट जब करें तो ये चटकने लग जाती है, फिर समझ आ जाती है कि भाई अब जो है ना ये डन है। तो मैं भी ना कितने दिनों से बस टाइम नहीं मिल रहा था, टाइम मैनेज नहीं होता। असल में कुकिंग कर एक तरफ कुकिंग वो तो रोज़ का काम है, करनी ही करनी है। तो इन कामों के लिए ज़ाहिर है ज़्यादा टाइम की ज़रूरत पड़ती है। तो बस फिर आज मैं लगी तो मैंने बल्कि उस दिन मैंने 3 वीडियो शूट की हैं। तो सभी कुछ अच्छा बन गया था। मौसम है, अलसी जो है ना वो बच्चे तो इतने शौक से खाते नहीं हैं। पहले तो लोग जो है ना वो सरसों के तेल में बनाया करते थे, लेकिन मैं तो देसी घी से बना रही हूँ, फिर भी जो है ना वो बच्चे खुश होकर नहीं खाते। लेकिन हेल्दी है, मौसम जो है ना सर्दी ज़ाहिरी बात है उसमें इन सब चीज़ों को खाना चाहिए ताकि आप हेल्दी रहो। और दलिया जो है ना उसे भी मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। तो फिर देख लूँगी कि कितनी कितनी चीज़ें मैं ग्राइंड कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास मैंने बताया ना मशीन छोटी है तो इस वजह से ज़रा ना मसला हो जाता है। पहले मैं चक्की से करवा लेती थी, तो इस दफ़ा जो है ना वो चक्की वाले ने हामी नहीं भरी, मतलब शायद मिकदार में कम है चीज़ें इस वजह से। तो यहाँ पे जो है ना मैं इन चीज़ों को अब कर लूँ, ग्राइंड कर लूँ, इसके बाद फिर मिलते हैं। तो अभी जो है ना मैंने इसको भी पीस लिया है, काफ़ी अच्छे से पीस किया, लेकिन थोड़ा बहुत ना मुझे लगता था कसर रह गई है, क्योंकि अलसी की तो खैर है, लेकिन दलिया ज़ाहिरी बात है ज़रा थोड़ा हार्ड ही होती है गंदुम। तो यहाँ पे जो है ना गुड़ ले लिया था और फूल मखाने, इनको भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और उसके बाद जो है ना फिर इन चीज़ों को मिक्स करना है। मुश्किल नहीं है, लेकिन बस इनकी जो पहले तैयारी है ना वो ज़रा थोड़ा सा लंबा काम है। मिक्स करना तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। पहले मैं बनाती थी अपनी अम्मी के साथ मिलके ना पिन्नियाँ, मुझे लगता था जैसे ये काम सिर्फ माएँ कर सकती हैं। लेकिन फिर एक टाइम आता है कि आप भी उसी जगह पे पहुंच जाते हो और फिर आपको भी वही वाले सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं, क्योंकि जब तक माँ बाप ज़िंदा होते हैं ना अपना आप छोटा छोटा लगता है। जब माँ बाप चले जाते हैं तो फिर आपको अपना आप जो है ना वो बड़ा बनाना पड़ता है। नहीं भी अंदर दिल दिल तो कहते हैं ना वो दिल तो बच्चा है जी, अंदर से आप भी वैसे ही मतलब अपने आप को समझोगे कि भाई मुझे इस चीज़ की नहीं समझ आ रही, लेकिन फिर आपके बच्चे आपसे पूछते हैं या वो कुछ कहते हैं तो फिर आपको अपना आप बड़ा बनाना पड़ता है। और यहाँ पे फूल मखाने, इनको भी जो है ना मैंने जनाब कर ली है ड्राई रोस्ट। अब गुड़ जो है इसको ज़रा थोड़ा मुश्किल ही थी, दिल कर रहा था कि ईंट लाऊं बाहर से और मारूं इसके ऊपर, इसे तोड़ दूं, लेकिन छुरी के साथ ही फिर जोर लगा लगू के ना जितना मैंने खा के एनर्जी लेनी है पहले इसके बनाने में मैंने अपनी एनर्जी वेस्ट की है। तो गुड़ है तो नया था लेकिन बिल्कुल भी कट नहीं रहा था। आधा किलो ये टोटल गुड़ था और आधा किलो ये अलसी थी और जो है ना दलिया वो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही डाल लिया था। है ये भी आधा किलो था, लेकिन ये है कि मुझे ज़ाती तौर पे दलिए का ना बड़ा अच्छा फ्लेवर लगता है। और इस तरह पिन्नियों वगैरह में मैं अक्सर पिछले साल भी मैंने बड़ी ज़्यादा वीडियोस भी शेयर की थी और मैं ना जो दलिए के वो पिन्नियाँ बनाया करती थी। तो यहाँ पे जो है ना गुड़ को पिघला लेते हैं, इसमें थोड़ा सा जो है ना मैंने पानी डाल दिया। ज़ाहिर बात है अब जो दलिया है ना उसको ज़रूरत है नमी की, तो
अब इसमें मैंने तकरीबन ये ना 4 चम्मच घी डाला है। 2 तो भी सामने डाल रही हूँ ना, तो 2 बाद में भी डाला था क्योंकि बाद में मुझे लगा था कि कम है। तो गुड़ को बस अच्छे से मेल्ट कर लेना है, थोड़ा सा पकाना है, ज़्यादा ये नहीं है कि पका के इसका गुड़ गट्टा बना दें। वो याद है ना बचपन में जो गुड़ गट्टा हम बना के खाते थे, बड़े नाम है उसके अब तो, लेकिन ख़ुद भी वो घर में बना के स्टील की प्लेट में डाल लेते थे। वो थोड़ा सेट हो जाता था तो फिर खाते थे मज़े मज़े से। और यहाँ पे जो है ना, सबसे पहले मैंने दलिया इसके अंदर ऐड किया है। और अगर कोई वैसे आटा भी डालना चाहे ना तो डाल ले, लेकिन दलिया ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है आटे से। तो अब जो है ना, इसके अंदर अलसी डाल दी है मैंने। अब इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। और इतनी ज़्यादा माशाल्लाह पिनियाँ बन गई हैं। ज़ाहिर है दूसरे ड्राई फ्रूट्स भी थे साथ में, दूसरी चीज़ें भी, तो काफ़ी ज़्यादा लड्डू बन गए हैं। क्योंकि बच्चा पार्टी तो ये खाती नहीं है, ये सिर्फ बड़ों की खाने की खुराक है, और बड़ों को तो खाने चाहिए। बच्चे ये है ना कि अपने आप को भी समझते हैं कि भाई हम तो अभी जवान हैं। और यहाँ पे जो पाउडर मैंने बनाया है ना फूल मखानों का, वो ऐड कर दिए, और किशमिश। दिल करे तो डालें ना, आपकी मर्ज़ी, आपको पसंद हो तो डाल लें। वैसे मुझे तो किशमिश अच्छी लगती है और हेल्दी भी है। सर्दियों में सारी चीज़ें खानी चाहिए। पहले जो अलसियाँ बनती थी ना, अलसी की पिनियाँ बनती थी ना, उसमें डाला जाता था, सिर्फ पीनट डाली जाती थी, या लोग डाल लेते थे उसमें नारियल डाल लेते थे। लेकिन अभी देखें ना, मैंने कितनी माशाल्लाह चीज़ें डाल दी हैं, तो हो गया ना सुपर फूड, और सुपर डिलीशियस भी है। तो आप ट्राई ज़रूर करना। और क्या बात सुनाऊँ आज तो मुझे लगता है जैसे कोई मेरे पास बात है ही नहीं है, क्योंकि सर्दी इतनी आ गई है। सर्दी ने तो मुझे लगता है मत मार दी है। लेकिन ये है कि चलें, गर्मियाँ सर्दियाँ इसी तरह ज़िंदगी गुजर जाती है। गर्मियों में गर्मियाँ आती हैं, फिर सर्दियों का इंतज़ार, तो सर्दी भी आती है तो फिर ये फ़िक्र पड़ जाती है, क्योंकि गर्मियाँ ज़्यादा लंबी भी होती हैं और खपा भी ज़्यादा देती हैं। और ना तो ज़ाहिरी बात है, अगर हम एसी भी चलाएंगे तो किचन में तो नहीं एसी लेके जाना, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। कुकिंग करना, सारा कुछ करना गर्मियों में बहुत मुश्किल है। और नहा के भी आप बैठोगे ना, फिर भी लगेगा कि जैसे मतलब बेइंतहा गर्मी। और जब हब्स के दिन आ जाते हैं तब तो बहुत मुश्किल है गुजारा करना। और यहाँ पे देखें इतनी ज़्यादा जो है ना, मैंने गरम गरम पिनियाँ बनाई हैं, और आप यकीन करें मेरे हाथ जल गए थे, रेड हो गए थे बिल्कुल। लेकिन फिर वही बात आ जाती है ना कि हम लोगों ने तो फिर ज़ाहिर है काम तो करना ही करना है। अगर वीडियो के लिए करेंगे, वैसे भी तो करना ही करना था। पिनियाँ वैसे भी बनाई जाती हैं, और ये तो चलो अच्छी बात है ना, हम एक दूसरे के साथ शेयर कर देते हैं। किसी को कोई चीज़ अच्छी लग सकती है, वो बना सकता है, तो ये भी एक अच्छी बात है। और अभी जो है ना, मैं साथ साथ पिनियाँ बनाऊंगी। आखिर में यही कहूँगी, टाइम तो बिल्कुल थोड़ा ही रह गया है, मतलब मेरी वीडियो का भी एंड होने वाला है, कि दुआओं में याद रखें, एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करें, और एक दूसरे की वीडियो जो है ना वो फुल वॉच किया करें। जो नए लोग आ रहे हैं ना, नए लोग मतलब वीडियोस पे जो नए लोग आ रहे हैं, और वो ख़ुद भी ज़ाहिर है वीडियो बना रहे हैं, तो वो बहुत कम वीडियो वॉच करते हैं। मतलब उनका जो फ़ौरन देख लेते हैं और कहते हैं भाई आपकी वीडियो डन हो गई है। मैं बड़ी हैरान होती हूँ। मैं कहती हूँ मैं तो सारा दिन एक वीडियो अपलोड कर देती हूँ, तो 2 दिन में उसकी जो है ना वो भुगताती रहती हूँ कि भाई इसका रिटर्न करना है, इसका रिटर्न करना है। तो लोग पता नहीं कैसे इतनी जल्दी किसी की वीडियो देख लेते हैं। या मैं कहती हूँ हाथ नहीं कांपते आपको वीडियो किसी की छोड़ते हुए या ख़राब करते हुए, कि अपनी मेहनत आपको अगर प्यारी है ना, तो फिर दूसरों की मेहनत का भी ना ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि असल जो इंसानियत की मेराज है ना, वो यही है कि हम अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखें। और यहाँ पे देखें सारी पिनियाँ जो है ना, क्योंकि एंड पे ये वाला काम सबसे मुश्किल है और ये करना पड़ता है। अभी लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।